इधर आना। क्या है? मैं किचन में बिजी हूँ, वहीं से बता दीजिए। अरे 2 मिनट के लिए इधर तो आ जाओ, एक बढ़िया खबर छपी है अखबार में। देखिए, अगर मैं सवेरे सवेरे अखबार पढ़ने लगूंगी तो शिव शंकर स्कूल को जाने में देर हो जाएगी और आप भी ऑफिस लंच के समय पहुंचेंगे। अरे जरा इधर तो आ जाओ, अखबार में ऐसी खबर छपी है कि अगर ये सच हो गया ना तो तुम्हारा बचपन का सपना सच हो जाएगा। देखिए, मेरे बचपन के सपने की तो आप बात ही मत कीजिए। जब से ब्याह करके आई हूँ, एक भी सपना आपने सच नहीं किया, इसलिए अब तो ना मैं सपने देखती हूँ और ना ही पुराने सपनों को याद करती हूँ। हाँ, एक सपना मैंने बहुत दिनों तक देखा था कि मैं इंटर्न पास कर जाऊंगी, पर इस घर गृहस्थी के चक्कर में मेरा ये सपना भी टूट गया। अब तो मेरा ये सपना मेरा बेटा शिव शंकर ही पूरा करेगा, आपसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। अरे देवी जी धीरे बोलो, क्यों तुम पड़ोसियों को मेरा बायोडेटा बताने पर तुली हो? बड़ी मुश्किल से तो 5 बार में एमबीए और 3 बार में बीए पास की है, अब क्या तुम्हारे लिए इंटर्न परीक्षा में बैठ जाऊं? अब जल्दी से अपनी बात बोलिए, क्यों बड़े मुद्दे उखाड़ रहे हैं? दाल चढ़ा के आई हूँ, जल गई तो शिव भूख बिना खाए ही चला जाएगा। देखो अखबार में लिखा है कि लातविया के वैज्ञानिक एक 2 सीटर हवाई जहाज बना रहे हैं, जो हल्का और छोटा तो है ही, उसकी कीमत भी मात्र 5 लाख रुपए है। कल से ये अखबार मंगवाना बंद। 1 अप्रैल निकले 6 महीने हो गए हैं और ये अप्रैल फूल आज बना रहे हैं। मेरी सब्जी जल रही होगी, दाल भी जल गई तो शिबू बिना खाए ही चला जाएगा। आप फ्री फ्रंट में बैठे हैं तो आप ही पढ़िए। 10 मिनट में जब नल चला जाएगा तब बैठकर खाली बाल्टी झाँकेगा। मैं चली, भगवान ही जाने कैसा इनका दफ्तर है जो 11 बजे से पहले खुलता भी नहीं। अभी वो ज्ञानचंद आ जाएगा कचहरी जमाने के लिए। 10वीं पास। जब भी हवाई जहाज छत के ऊपर से गुजरता है तो आंगन में खड़ी हो जाती है। बचपन का सपना है कि हवाई जहाज में बैठेगी, अब जब हवाई जहाज इतना सस्ता हो रहा है तो अखबार बंद कर दो। सुनिए, दरवाजा खोल दीजिए, ज्ञान भैया आए होंगे। आओ भाई ज्ञानचंद, बिटिया को स्कूल छोड़ आए? हाँ छोड़ आया। आओ बैठो बैठो। और क्या खबर है अखबार में? आज कहाँ ट्रेन लड़ी है, गटर के ढक्कन गायब होने से फिर कोई देश का भविष्य नाले में डूब गया। अरे नहीं यार, ये सब नहीं है अखबार में, लेकिन एक खबर है जिसने मुझे सवेरे सवेरे सपने देखने पर मजबूर कर दिया है। सपने देखो, सपने देखने में कौन सा पैसे लगते हैं? हाँ ज्ञानचंद, ये डेली धमाका अखबार रोज कोई ना कोई धमाका करता रहता है। अब बताओ 5 लाख रुपए में हवाई जहाज मिल सकता है? क्या कह रहे हो महेंद्र सिंह जी? 5 लाख में हवाई जहाज कौन बना रहा है? कहाँ छपा है? दिखाइए, हम भी तो देखें। लो तुम भी पढ़ लो, ये सबसे ऊपर लिखा है, अब 5 लाख में मिलेगा हवाई जहाज। अरे क्या खाक पढ़ूं? चश्मा तो घर पर ही भूल कर आ रहा हूँ। तुमने पढ़ा होगा, तुम ही बता दो क्या लिखा है अखबार में। तुम भी यार, भाभी को तो बिना चश्मे के दूर से ही पहचान लेते हो और अखबार पढ़ने के लिए चश्मा लगाते हो। तुमसे कितनी बारी कहा है मेरी दुखती रग पर पाँव मत रखा करो। दुखती रग पर हाथ रखा जाता है ज्ञानचंद, पाँव नहीं। थोड़ा मुहावरे पर तो रहम किया करो। वही यार, एक ही तो बात है, चाहे पैर रखो या हाथ, दर्द तो दुखती रग को ही होता है ना। छोड़ो भी, तुम तो अच्छी भली भाभी को बदनाम करते रहते हो। छोड़ो ये सब बातें, तुम ठहरे भाभी के भक्त, उसकी बुराई तुमसे कहाँ सुनी जाएगी। हाँ वो हवाई जहाज के बारे में तुम बता रहे थे, बताओ क्या लिखा है अखबार में। हाँ तो सुनो, लातविया एक देश है, वहाँ के वैज्ञानिक लगे हैं कि सस्ता, हल्का और टिकाऊ और छोटा सा हवाई जहाज बनाने में। कीमत होगी मात्र 5 लाख रुपए। बात तो तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन विश्वास नहीं होता महेंद्र सिंह जी, इतना सस्ता हवाई जहाज। बात तो तुम्हारी भी ठीक है, पर ज्ञानचंद आज विज्ञान कितनी तरक्की कर गया है, अब सब कुछ संभव है। अब हमें थोड़ी बनाना है हवाई जहाज, ये तो लातविया वालों का सरदर्द है। हमें तो बस किसी तरह 5 लाख रुपए का इंतजाम करना है। सुनिए भाई, कमबख्त पेट्रोल वैसे भी आजकल 100 रुपए लीटर है, इसलिए हम बहाने से भी पेट्रोल पंप का मूवी देख लेंगे, क्योंकि अपनी मर्सिडीज में तो सिर्फ बरसात बाद ही ऑयलिंग और ग्रीसिंग होती है। ज्ञानचंद चुप कर, मुझे पहले अपने जहाज के बारे में तो बता लेने दे, फिर अपना ज्ञान बचाना। और ये साइकिल को मर्सिडीज मत कहा करो, मर्सिडीज वाले ने सुन लिया ना तो बात लोग देंगे। देखिए महेंद्र सिंह जी, वह टूटी साइकिल मर्सिडीज से कम नहीं है हमारे लिए। आप जहाज के बारे में बताइए। हाँ, इस जहाज में सुरक्षा के बेहतरीन इंतजाम होंगे। किसी भी दुर्घटना के समय सीट आपको पैराशूट से नीचे फेंक देगी। जहाज का बीमा तो होगा ही ना, इसलिए नुकसान की भी कोई चिंता नहीं होगी। अरे सुखू, आज तो जल्दी तैयार हो जाती, ये औरतें भी ना तैयार होने में कितना समय लगाती है।
ओए खोटे, ये स्कूल का मसला पीठ पर क्यों लाते हुए है? तेरे स्कूल में इतनी जगह नहीं है कि हमारा पुष्पक विमान वहां लैंड कर सके। आज तेरी छुट्टी है, जाकर अपनी माता को भी ले आ। गला फाड़ के क्यों चिल्ला रहे हो? एक तो वैसे ही कौन सा घुमाने ले जाते हो, साल में एक दो बार घुमाने ले जाते हो, तो क्या मैं ढंग के कपड़े भी ना पहनूं? और सुनिए जरा, आज तो जल्दी तैयार हो जाती। ये औरतें भी ना तैयार होने में कितना समय लगाती है। पापा पापा मैं तो तैयार हो गया। ओए खोटे, ये स्कूल का मसला पीठ पर क्यों लाते हुए है? तेरे स्कूल में इतनी जगह नहीं है कि हमारा पुष्पक विमान वहां लैंड कर सके। आज तेरी छुट्टी है, जाकर अपनी माता को भी ले आ। गला फाड़ के क्यों चिल्ला रहे हो? एक तो वैसे ही कौन सा घुमाने ले जाते हो, साल में एक दो बार घुमाने ले जाते हो, तो क्या मैं ढंग के कपड़े भी ना पहनूं? और सुनिए जरा, सुशीला के घर वो चलेंगे, उसका हालचाल लेते चलेंगे। अरे रिश्तेदार को जलाने फिर कभी चलेंगे? आज इस जहाज का फैमिली ट्रायल है, शहर का एक आध चक्कर लगाकर लौट आएंगे। मैंने तो फिल्म का भी प्लान बनाया था। प्लाजा में संतोषी माता लगी है, शुक्रवार का दिन है, देख लेते तो बड़ा पुण्य होगा। सुखू प्लाजा में कार पार्क करने की जगह तो है नहीं, लोग गली में खड़ी कर देते हैं। अपना जंबो जेट वहां खड़ा कैसे होगा? छत भी उस पिक्चर हॉल की टीम की बनी है, नहीं तो वहीं पर खड़ा कर देते। बहाना मत बनाइए, जहाज लेकर ऑफिस चले जाएंगे और उस सुलेखा को हर दिन घर छोड़ के आएंगे। सब जानती हूँ मैं। अरे उस बेचारी सुलेखा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मूड मत खराब करो मेरा। अब जल्दी जहाज में बैठ जाओ, आज पहली बार जहाज उड़ाने जा रहा हूँ। फ्रेश मूड से उड़ाने दो मुझे। पापा मैं वहां बैठूंगा, तो सिर्फ दो ही सीट है। अरे मम्मी की गोद में बैठ जा, कल तेरे वास्ते एक छोटी सी सीट लगवा देंगे इसमें। क्यों जी, स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? पता नहीं क्या बात है, कोशिश तो कर रहा हूँ। कंपनी वालों को पहले एक दो बार चलाकर दिखाना चाहिए था। ट्रक में चढ़ाकर लाए और ट्रेन से छत पर चढ़ा दिया। देखिए किताब में कुछ दिया होगा, कुछ अंजर पंजर तो बने थे किताब में। पापा देखिए कि पापा का स्कूटर जो स्टार्ट नहीं होता तो वो उसको टेढ़ा करके स्टार्ट करते हैं। अरे हाँ, शौक लेना तो भूल ही गया। लो अब स्टार्ट हो जाएगा। जी सुनिए, आप बहुत तेज चला रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं, थोड़ा धीरे चलाइए। अरे ये साइकिल नहीं है, 5 लाख का हवाई जहाज है। धीरे धीरे साइकिल चलती है, हवाई जहाज नहीं। वो देखो तुम्हारा माइका भी आ गया। हमारे फादर इन लॉ छत पर निकल पहनकर गेहूं सुखा रहे हैं। ऊपर से ही प्रणाम कर लो अपने पिताजी को। पापा मामा जी भी बैठे हैं दीवार के पीछे, नाना जी से छुपकर नोबल पढ़ रहे हैं। कितनी बार मना किया है इसको कि नॉवल ना पढ़ा करे और कोर्स की किताबें पढ़ा करे, पर लगता है इस बार भी हाई स्कूल में फेल होकर ही मानेगा। आपको तो बनाना चाहिए मेरे भाई को डांटने का। काम ही ऐसा करता है, क्या करे? सुनिए सरिता दीदी के घर की तरफ चलिए ना, जीजी भी घर पे होंगी। चलेंगे चलेंगे, अगले इतवार सबके यहाँ चलेंगे। आज इसका एवरेज वगैरह तो नाप लिया जाए, क्या पता बीच रास्ते में ही पेट्रोल खत्म हो जाए और इसे कहीं सड़क पर ना उतारना पड़ जाए। देखते हैं आपको कितना अगला एतवार याद रहता है। अरे वो नीचे देखो, ज्ञानचंद अपनी जाति जी के साइकिल पर सब्जी मंडी गया है सब्जी खरीदने। ओ ज्ञानचंद ऊपर तो देख। अरे चुप भी करिए, पूरा शहर देख रहा है आपको। ऐसे गला फाड़ के चिल्लाओगे तो शहर भर की चीलें जहाज के पास इकट्ठा हो जाएगी। सलाह के लिए शुक्रिया। वो देखिए पापा, कितनी पतंगें उड़ रही है, एक पतंग तोड़ कर दीजिए ना। ना ना, हाथ खिड़की से बाहर नहीं निकालते शिवू, हाथ अंदर करो। उड़ते जहाज के बाद हाथ निकालते हैं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। पापा एक तो पतंग उड़ने दो, बस एक तो। शिवू बेटा मस्ती नहीं। अरे सिंह साहब, क्या हो गया आपको? ये बैठे बैठे नहीं नहीं क्या चला रहे हैं? जहाज की खबर तो बताइए। हाँ हाँ, क्या? कुछ नहीं, क्या कह रहे थे? अरे मैं कह रहा था कि बीमा तो होगा ही ना हवाई जहाज का। हाँ हाँ, क्यों नहीं होगा? साइकिल थोड़ी है, बीमा तो करवाना ही पड़ेगा। करवा लेंगे, बीमा भी करवा लेंगे। इतनी महंगी चीज जो है, चोरी चकारी का तो डर बना रहता है। लेकिन इस जहाज को लेकर हवाई प्रशासन थोड़ा परेशान है। वो किस लिए? वो इसलिए कि जब जहाज सस्ता हो जाएगा तो हर कोई मारुति 800 छोड़कर जहाज पर चलेगा। आसमान में ट्रैफिक जाम हो जाएगा और एक्सीडेंट भी होंगे। ऊपर आसमान में ट्रैफिक लाइट और सिग्नल भी लगेंगे।
कोई आदमी ट्रैफिक के लिए नियम तोड़ेगा तो भागने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी उसके पीछे बुलेट लेकर नहीं बल्कि हवाई जहाज लेकर भागेगी। बराबर बात है गेंदा सिंह जी, उनकी वो जाने, मैंने तो अपने खर्च का हिसाब मन ही मन लगा लिया है। कैसा हिसाब लगा लिया मनी की मजबूरी ने? देखिए गेंदा सिंह जी, अगर कोई ऐसा जहाज बनकर मार्केट में आ भी रहा है तो मैंने उसको खरीदने का निश्चय कर लिया है। 5 लाख होती क्या चीज़ है? आजकल तो छोटी मोटी गाड़ियाँ भी 5 लाख में आ जाती हैं, और फिर सरकार के लिए 5 लाख रुपए क्या मायने रखता है? वाह भाई ज्ञानचंद, तुम्हारा तो इंतजाम हो गया, पर मेरी साइकिल को कौन खरीदेगा? वह तो मात्र 32 साल पुरानी है। चुनाव में तो नहीं, हाँ एक आध बार जेल जरूर गई है, पर बेचारी 15 दिन तक थाने ही पड़ी रही। पुलिस वालों ने 15 दिन तक उसकी खूब सवारी करी है। वापस आने में 200 रुपए ऑयलिंग ग्रीसिंग के भी लगे। भाई गेंदा सिंह जी, आजकल तो एक्सीडेंट भी बहुत हो रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह है कि शराब पी पी कर लोग गाड़ियाँ चलाते हैं। अब ऐसा ही हवाई जहाज उड़ान लगे तो अपने तो मरेंगे ही, जिसके सिर पे कूदेंगे वो भी काम से जाएगा। हाँ ये तो है ही। एक आइडिया आया है दिमाग में। विज्ञान इतना तरक्की कर रहा है तो ऐसी मशीन बनानी चाहिए जिससे पता चल जाए कि आदमी पी पा कर तो नहीं आया। जहाज का कंप्यूटर बता देगा कि अगर आदमी ने पी रखी है तो वह जहाज से बाहर चला जाए। यात्रियों को सूचित किया जाता है, हमारा जहाज बठिंडे पहुंच चुका है। कृपया अपनी अपनी बेल्ट बांध लीजिए। बाहर का तापमान 25 डिग्री और चाय का तापमान 100 डिग्री। लीजिए ज्ञान भैया, गर्मा गर्म चाय पीजिए। बहुत आसमान में उड़ चुके, अब धरती पर उतर जाइए। शिव शंकर कब का बस्ता लेकर तैयार है। आज उसको लगता है स्कूल जाने में फिर से देर हो रही है। आपकी साइकिल को उसने गड़ के साफ कर दिया है। आप अरे 10 बज गए, आज फिर देरी हो गई। ये अखबार वाले भी ना कहाँ काम जाकर ले जाते हैं हम लोगों को। हाँ गेंदा सिंह जी, हर समय खबर छपती रहती है हर दिन कि पानी से चलेगा, हवा से चलेगी गाड़ियाँ, पर ऐसा होता तो नहीं। जब तक ऐसा होएगा तब तक हम दादा नाना बन चुके होंगे। अरे हम लोग भी ख्याली पुलाव पका रहे हैं और खाई जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, आपके चक्कर में तो मैं अपनी मर्सिडीज ही बेचने जा रहा था। उसका मुकाबला कोई हवाई जहाज नहीं कर सकता। ना पेट्रोल की जरूरत है ना कोई लाइसेंस की। अरे वाह भाभी, आपकी चाय की तो तारीफ करनी पड़ेगी। आपकी चाय का तो जवाब ही नहीं है। ऐसी कड़क चाय तो दार्जिलिंग वालों को भी नसीब नहीं होती। बस कर, कितनी चापलूसी करेगा अपनी भाभी की। अरे उठ जाइए, कितनी देर तक सोएंगे? शिव शंकर को स्कूल नहीं छोड़ना क्या? यार हाँ उठ जाता हूँ, पहले आज का अखबार तो लो। किधर है? अरे ऐसी तो कोई खबर ही नहीं है। ये सपना भी सपना बनकर ही रह गया।